जिसको आप गालियाँ देते हैं, आज आप मुश्किल में आए तो आपने हमको बुला लिया, आपको रेस्क्यू करें आके। आप उनका फोन नहीं उठाते, उनसे बात नहीं करते। आप कम्युनिटी को गालियाँ देते हैं, आप अपने अफसरों को गालियाँ देते हैं। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दो गैर मुल्की ख़वातीन के साथ जिनके साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती हुई थी उस केस को उन्होंने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया। जैसे ही उन्होंने केस को जो है फुल एक्सप्लेन किया और एक्सप्लेन करने के बाद जब सहाफ़ियों से सवालात जवाब का सिलसिला जारी हुआ, कुछ सहाफ़ियों ने तो अपना पर्सनल गुस्सा निकाला और उन्होंने एक ने तो उनमें से कहा कि आप जो है हमें बुरा भला कहते हैं, गालियाँ देते हैं और आज अपनी ही जान बचाने के लिए आप जो है हमारे सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये जिसको आप गालियाँ देते हैं, आज आप मुश्किल में आए तो आपने हमको बुला लिया, आपको रेस्क्यू करें आके। आप तो इसके साथ एक और साफ़ी ने कहा कि आप जो है वो मेरी नौकरी खाने के चक्कर में पड़े हुए थे, मैं हलफ उठाने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद उन्होंने कसम भी खाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप जो है वो मेरी नौकरी के पीछे पड़े हुए थे। ये लाइव जा रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आप मेरी नौकरी खाने के लिए मेरे दफ्तर में गए हैं। खैर ये तो इन सहाफ़ियों के पर्सनल सवालात थे। इसके बाद कुछ सहाफ़ियों ने यह भी सवाल किया कि आपने ये जो केस है ये सीसीडी के हवाले क्यों नहीं किया। तो इस पे कामरान साहब का जवाब ये था कि ये केस जो है वो लाहौर पुलिस देखेगी और उनका जवाब ये है। सीसीडी 365A किडनैपिंग फॉर रैंसम उनके परव्यू में आता है, लेकिन जहाँ शेड्यूल्ड ऑफेंस आ जाए एंटी रेप लॉज के तहत SSOIU जो बना हुआ है वो बड़ा है इस काम के लिए, वो सेक्सुअल ऑफेंसेस वहाँ पे डील होंगे, इसलिए ये केस लाहौर पुलिस को देखना। एक सहाफ़ी ने यह भी सवाल किया कि आपने मजिस्ट्रेट के घर जो है वो रेड की, तो इस पर उन्होंने जवाब दिया कि इन्होंने 164 की स्टेटमेंट लेने के लिए इनसे जो है वो इजाज़त तलब की थी। तो दूसरी जानिब जो सहाफ़ी ने सवाल ये किया कि आपको मतलब किस कानून के तहत आप जो है उनके घर रेड करें, तो इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने बड़े आसान अल्फाज में दी कि चूँकि वो शिफ्ट हुए थे अभी इस जगह पे, तो जो है वो पुलिस एहलकार ने दरवाज़ा खोला और वो सामान बिखरा हुआ था। जज जो है वो सामने आए और उनके साथ जो कन्वर्सेशन है वो भी आपके सामने है। तो उन्होंने इस चीज़ को बड़े इजी वे में एक्सप्लेन किया और इस पर इन्होंने ये भी कहा कि हमने जो है इस पुलिस एहलकार को जो है मुअत्तल कर दिया। क्वेश्चन इधर ये होता है कि अगर ये मामला इतना आसान था तो फिर ज़रूरत क्यों पेश आई कि उसे मुअत्तल करने की। और फिर एक साहब ने यह भी कहा कि आपकी जो है वो सरपरस्ती में ये मामला हुए, आपने जो है वो आपको कॉल करवाई गई, तो इस तरह के मामला है। अगर ये मतलब इतना इजी था जिस तरह इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सप्लेन किया, तो फिर उस एहलकार को जो है मुअत्तल करने की क्या ज़रूरत थी। अगर वो मुअत्तल हुआ तो फिर इनको भी मुअत्तल होना चाहिए था, ये भी साफ़ी ने कहा। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि जिस तरह ये केस एक बड़े घर का है, किस तरह एक्सप्लेन किया गया, किस तरह स्टोरी डेवलप की गई, ये वक्त ही बताएगा कि सच्ची है झूठी है, इस पर मैं तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कभी किसी गरीब के लिए इस तरह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं देखी। और सीसीडी के हवाले से यह है कि ये केस सीसीडी को क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि ये एक बड़े घर का केस है, इसलिए लाहौर पुलिस संभालेगी। दूसरा ये कि ये अगर गरीब का केस होता तो फ़ौरन सीसीडी के हवाले होता। और मेरा ख्याल है कि 5-6 दिन हो गए अभी तक आपको ये इत्तला मिली, या उसके नेफे में पिस्तौल चल गया या वो पुलिस मुकाबले में मारा गया। लेकिन इस तरह की इतलात इस केस के हवाले से अभी नहीं, क्योंकि ये एक मुकम्मल तफ्तीश होगी, क्योंकि ये कहानी है बड़े घर की। तो इसलिए जो है ये अब मुकम्मल तौर पे जब केस मुकम्मल होगा तो तब जो है वो इसके रिज़ल्ट्स आएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीसीडी ने लगभग 900 से ज़ायद लोगों को 2025 में शूट किया, यानी उनका जो है वो पुलिस मुकाबले में उनको मार दिया गया। तो ये एक प्योर अनडेमोक्रेटिक तरीक़ाकार था सीसीडी का, जो कि नहीं होना चाहिए। और किसी भी मेरा ख्याल है डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप जो है बग़ैर केस की जो है मुकम्मल हुए आप उस मुलजिम को जो वो मार दें। दूसरी बात इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो है वो अपना इंस्टेंट इंसाफ जो है वो जुडिशरी से लेना चाहिए, ना कि इस तरह के डिपार्टमेंट बनाए जाए जहाँ पे ना कोई केस हो और ना ही जो है वो एक मुलजिमान की बात पूरी सुनी जाए। और मेरा ख्याल है कि हमें जो है अपने अदालती निज़ाम को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बजाय कि हम जो है वो पुलिस के हाथ में दे रहे हैं कि वो इंस्टेंट इंसाफ में यह करें। ये कोई इंस्टेंट इंसाफ नहीं है कि एक बंदे की आपने बात भी नहीं सुनी। मैं क्रिमिनल के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी बंदे ने जराइम कमिट किया है तो इसकी मुकम्मल प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, अदालत में मुकम्मल जो है वो इसका केस चलना चाहिए। और अगर उसने क्राइम किया है तो फिर उसको सज़ा देनी चाहिए। इस तरह नहीं कि आप वो उसका पुलिस मुकाबले में जो है उसे कभी फुल फ्राई, कभी हाफ़ फ्राई और कभी नेफे में पिस्तौल चला के जो है वो काम चला देते हैं। एक मुकम्मल जो है वो प्रोसीजर होना चाहिए। आपको अदालतों
अदालतें ऐसी बनानी चाहिए कि जो इंस्टेंट इंसाफ फराहम करें, ना कि इस तरह के डिपार्टमेंट जिनसे वो गलती भी बाज़ औक़ात होती है। सरगोदे का वाक़या आपके सामने है, तो लड़की मुंतहा का केस जो है वो भी आपने रसलान को जो है पुलिस मुकाबले में मारा गया कि उसके दोस्त साथी बचाने आए तो वो उस साथियों की गोली लगने की वजह से वो मर गया। तो इसी तरह एक ऑस्ट्रेलियन का केस आपके सामने है कि वो भी जो है वो एक मासूम बच्ची जो CCD के हाथों मारी गई, वो भी आपके सामने है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें अपने जुडिशरी सिस्टम को बेहतर करना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो, किसी मासूम इंसान की जो है वो जान ना जाए। वीडियो के आखिर में मैं एक आपको स्टोरी सुनाना चाहता हूँ छोटी सी। वर्ल्ड वार 2 के बाद विंस्टन चर्चिल अपनी आवाम में जाते हैं और आवाम से ये पूछते हैं क्या आपको अदालतें इंसाफ फराहम कर रही हैं, तो अवामी जवाब ये आता है कि जी अदालतें इंसाफ कर रही हैं। तो उन्होंने एक जुमला बोला कि वी विल राइज़ अगेन एज ए नेशन, यानी कि हम दोबारा एक कौम बनेंगे। इसका मतलब ये है कि कौम बनने का मेयार आपके जस्टिस सिस्टम पे डिपेंड करता है। और इधर हम इसलिए एक कौम नहीं बने क्योंकि इधर अमीर के लिए कानून अलग है और गरीब के लिए कानून अलग है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अमीर के लिए तो हुई है लेकिन किसी गरीब के लिए कभी नहीं होगी। बस यही कानून है हमारे मुल्क का।